Hello students, good morning everyone. बेटा टुडे विल बी डिस्कस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसका बेसिक हम कर चुके हैं। आज हम इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। ये बोथ क्लासेस के लिए 6 एंड 7 के लिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए इसकी प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म 9:15 है। क्या हमारे पास 9:15 है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो हैव नो कॉमन फैक्टर। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3/5 मीन्स 3:5। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये हमें ये करना है कि ऑन कंपेयरिंग करना है 7:21 एंड 3:5। इसको कंपेयर करना है कि कौन सा हमारे पास रेशियो है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो स्मॉलर के लिए हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, इसको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में करने के बाद इसको क्या कहा गया, क्या करना है हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल हो रहा है 1/3, ये कैंसिल नहीं हो रहा 3/5। अब क्या लेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम। डेनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 15। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 15। एलसीएम 15 आने के बाद क्या करेंगे हम, इसका 3 से हो जाएगा ये, तो क्या जाएगा 5। इसको 3 से जाएगा 3। अब डेनोमिनेटर सेम होने के बाद देखिए हमारे पास क्या हो गया 15। डेनोमिनेटर सेम हो गया 5 और 9। स्मॉलर कौन सा है 5, मीन्स इनमें से स्मॉलर कौन सा हो गया 7:21। कौन सा हो गया हमारे पास 7:21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये है x/y = 3/2। हमें फाइंड आउट करना है x + y, x - y मीन्स इक्वल टू है। क्या है, इक्वल टू का साइन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 3 - 2 तो क्या आ गया 5 (1) क्या जाएगा इसका 5/1 मीन्स 5। क्या जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। ये क्या हमारे पास ये है x/15 प्रोपोर्शन। ये किसका साइन होता है, प्रोपोर्शन 8:3। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। प्रोपोर्शन का साइन होता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x × 3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, इक्वल होती है। अब देखो 3 साइड किसका मल्टीप्लाई का, तो इस साइड किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी 40। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है हमारे पास। ये क्वेश्चन है 4⁵/5 2⁵। ठीक है बेटा, इसको सेम कैसे नोट कर सकते हैं, देखो 4 है, 4 को किसकी पावर नोट कर सकते हैं 2⁵2 रेशो 2। अब पावर की पावर होती है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगी
सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 की 7, 2 की पावर 5, पावर क्या हो गई सब्ट्रैक्ट मीन्स 2 की पावर 2, क्या आ गया 4, 4 अपॉन 1, तो क्या जाएगा 4:1, क्या जाएगा ये हमारे पास 4:1। नेक्स्ट देखिए बेटा, A/B गिवन है हमारे पास 3:4, ठीक है। B/C है हमारे पास 2:3। हमें फाइंड आउट करना है A/C। हमें क्या फाइंड आउट करना है A/C। तो फाइंड आउट इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखियो, हमें A/B गिवन है, B/C गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है A/C। तो फाइंड आउट करने के लिए इसको इस टाइप से लिखेंगे A/B, ठीक है बेटा। B के नीचे लिखेंगे B/C। इस टाइप के क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखो A/B कितना है 3:4 हो गए, B/C कितना है 2:3, मीन्स ये तो A है, ये B है, ये क्या है C है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, क्या आ गया 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 आ रहा है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था A/C। A का क्या आया है 6, C का क्या आया है 12, मीन 6/12 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया A/C 1:2, क्या आ गया हमारे पास 1:2। नेक्स्ट देखिए सेम इसी टाइप से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा हमारा, हमें क्या फाइंड आउट करना है A/B/C, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो फर्स्ट इन 2 को इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 को इक्वल लेंगे 2A = 3B। तो देखो B को तो इस साइड ले आएंगे A/B, और 2 को इस साइड ले जाएंगे 3/2, मीन्स यहाँ से A/B क्या हो गया 3:2। अब अब इन दोनों को इक्वल लेते 3B और 4C, 3B और 4C। अब C को तो इस साइड ले आएंगे अपोन में, अब 3 को इस साइड B/C क्या हो गया 4/3, ठीक है बेटा। तो उसी तरह से करेंगे, देखो A/B/C फाइंड आउट करना। अब देखो A/B क्या है 3:2, नेक्स्ट क्या है B/C 4:3। इसको सोल्व करने के लिए क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या दिया 12, 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, 3 और 2 की मल्टीप्लाई क्या दी है 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया A/B/C। अब देखो दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 6/4/3। 2 से इसको क्या कर दिया हमने कैंसिल, 2 सभी में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है ना, मीन्स हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, जब उनका 2 या 2 से ज्यादा रेशियो होगा उनका में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए अदर देन 1, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये A/B/C की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई 6/4
3। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो। ट्राइंगल में हमारे पास एंगल है, उनका रेशो ये है, ठीक है। तो ट्राइंगल में एंगल्स का रेशो ये है, तो ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं बेटा? ये अपने पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो सम ऑफ एंगल कितने का होता है ट्राइंगल में? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। 3 एंगल्स है हमारे पास ट्राइंगल में, उनका रेशो क्या है? 3:2:1। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितने का होता है? 180 का। कितने का होता है? 180 का। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम? इनके रेशोज का सम ऑफ रेशो 3 + 2 + 1 क्या आ गया? 6, ठीक है। अब हम फर्स्ट टर्म का शेयर करेंगे, मीन्स फर्स्ट का ए का रेशो क्या है? 3, सम क्या है? 6। और कितने का होता है एंगल? 180 का। कितने का होता है? 180 का। तो ए कितने का आ गया हमारे पास? 90 का। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे, मीन्स कौन सा रेशो है? बी। बी क्या है? 2, सम क्या रहा है? 6। और डिवाइड कितने को करना है? 180 को। तो क्या आ गई हमारे पास? 60। सी कितने का है? 1, सम क्या रहा है? 6, 180। तो कितने का आ गया? 30। ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए, किसके? ट्राइंगल्स के। किसके आ गए 3 एंगल्स? ट्राइंगल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है? ये हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रोहन एंड अभिषेक हैव सम रुपीज इन द रेशो। क्या क्या नेम है हमारे पास? एक तो रोहन है और सेकंड क्या है? अभिषेक। 2 स्टूडेंट है, ठीक है बेटा। इन दोनों का रेशो है 8:5। कितना है? 8:5 है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है? रोहन है वो है 84 मोर देन अभिषेक। अभिषेक से वो कितना मोर देन कर रहा है? 84। तो अभिषेक का क्या ले लेते हैं? लाइट कर लेते हैं। अभिषेक कितने रुपीज ले रहा है? एक्स। लाइट कर लेते हैं। अभिषेक के पास कितना है? एक्स है। अब रोहन क्या कह रहा है कि कितना मोर देन है? 84 मोर देन है अभिषेक। अभिषेक का कितना था? एक्स। और उससे कितना मोर है? 84। तो हमें किस बार इज द अमाउंट विद अभिषेक को कितनी अमाउंट देगा? अब देखो अभिषेक एक्स है, ठीक है। अभिषेक का क्या है? एक्स है, या मीन्स रोहन रेशो एक्स है, तो एक्स 84 हो गया। रोहन का क्या है? कितने रुपए दे रहा है रोहन को? ये है। अपॉन में अभिषेक का क्या है? एक्स इक्वल टू रेशो तो इक्वल ही होगा इसका। तो रोहन का क्या है? 8 है और अभिषेक का कितना है? 5। आगे बेटा देखो क्या कह रहा है कि रोहन एंड अभिषेक का रेशो कितना है? 8/5। तो 8/5 किसका है? पहले रोहन के क्या है? रोहन को कितनी अमाउंट
मिलेगी x प्लस 84 और अभिषेक मीन्स इनकी रेशो की क्या होगी, इक्वल तो होगी, क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 8x, इसकी करेंगे 5x, इसकी करेंगे, अब देखो 5x इस साइड प्लस का तो इस साइड किसका आ जाएगा, माइनस का, किसका आ जाएगा, माइनस का। 8x में से 5x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बच जाएगी, 3x, क्या बच गया, 3x। अब इस साइड में किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो इस साइड किसका हो जाएगा, डिवाइड का, किसका हो जाएगा, डिवाइड का। x की वैल्यू क्या आ गई, 210, तो अभिषेक की तो क्या आ गई बेटा, 210, और रोहन को कितना मिल रहा है, 84 मोर मिल रहा है, तो रोहन की क्या आ गई, 294। हमें किसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी थी, तो अभिषेक की क्या है, 210 रुपीज, क्या है, 210 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा क्या कह रहा है, ए बुल्क कार्ट ट्रेवल। सबसे पहले तो हमारे पास एक बुल्क है, कार्ट है, ठीक है, वो ट्रेवल करती है, जो बुल्क कार्ट है, ठीक है, एक तो हमारे पास बुल्क कार्ट है, ठीक है, उसके जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, उसकी 35 किलोमीटर है, टाइम है 5 आवर, टाइम क्या है 5 आवर। सेकंड है हमारे पास एक कार है, उस कार की डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर, टाइम क्या है 2 आवर, टाइम क्या है 2 आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर स्पीड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियोज फाइंड आउट करना है, किसका, इनकी स्पीड का। अब देखो स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस का, सबसे पहले डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का। तो हमें यहाँ से स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड फाइंड आउट करने के क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारे पास जो बुल कार्ट है उसकी डिस्टेंस 35 है, ठीक है बेटा, किलोमीटर में है, ठीक है, टाइम आवर में है, दोनों की यूनिट सेम आ रही है। देखो क्या आ गया, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कार की स्पीड फाइंड आउट करेंगे, तो कार की स्पीड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 120 किलोमीटर, टाइम क्या है 2 आवर्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें तो स्पीड का रेशो फाइंड आउट करना है, किसका रेशो, स्पीड का रेशो। अब देखिए हमें क्या कह रहा था ये क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स। अब बुल्स की स्पीड्स मींस स्पीड्स ऑफ बुल्स, क्या है स्पीड ऑफ बुल्स 7 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। रेशो में फाइंड आउट करना, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, दोनों की सेम काइंड के हैं किलोमीटर, तो 7 रेशो 60 कैंसिल हो गई, नहीं
तो स्पीड क्या आ गया, रेशो क्या आ गया हमारे पास 7:60। क्या आ गया 7:60। नेक्स्ट देखिए बेटा, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, ये हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ टर्म। तो लेट कर लेते हैं हम फोर्थ टर्म को एक्स। फोर्थ टर्म को क्या सपोज कर लेते हैं हम, एक्स। एक्स हो गया। अब फोर्थ टर्म होते क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस साइड किसका है, ये मल्टीप्लाई का, तो इस साइड किसका हो जाएगा, डिवाइड का 10 से 1026। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास 36। क्या आ जाएगी 36। क्या कह रहा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म गिवन है। तो क्या होता है, अगर ये हमारे पास प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आर इक्वल। तो यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है ये, देयर आर B boys and G girls in a class। बॉयज तो B है, गर्ल्स G है इन ए क्लास में, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, अब इतने तो बॉयज है क्लास में, इतने गर्ल्स है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट मीन्स बॉयज प्लस में गर्ल्स, ठीक है। अब हमें इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ नंबर किसका, बॉयज का। तो कितने बॉयज है, B। टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, G। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B प्लस में G। क्या आ जाएगा इसका, B प्लस में G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, क्या कह रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन हमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड x माइनस y, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, B जो सेकंड आ रहा होता है उसको क्या करते हैं, B। जैसे ये है हमारे पास AB, ठीक है बेटा। हमें इसमें क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेंगे, A B और C। थर्ड प्रोपोर्शन लेट द थर्ड को क्या ले लेते हैं, C सपोज कर लेंगे। थर्ड को क्या सपोज कर लेते हैं हम, C, ठीक है। थर्ड को अगर हम C करते हैं तो जो हमारा सेकंड आ रहा होता है, कौन सा होता है, सेकंड आ रहा होता है, उसको रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद ये क्या हो जाता है हमारे पास, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन हो जाता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब देखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होने के बाद अब देखो A क्या है हमारे पास, ठीक है बेटा, B क्या है, फिर B है, C हमें फाइंड आउट
लेट द थर्ड जो सी है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट। प्रोपोर्शंस आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमें थर्ड फाइंड आउट करना, थर्ड क्या है, सी है। अब देखो ये इस साइड मल्टीप्लाई का है तो इस साइड किसका हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड का, किसका हो जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई ये आइडेंटिटी होती है, तो x प्लस वाई x माइनस वाई, तो x माइनस वाई से क्या हो गया, कैंसिल, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये हमारे पास ए बैग कंटेन 50 पैसे, तो क्या कह रहा है, ये बैग है कंटेन है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कॉइन्स है। इनका रेशो क्या कह रहा है, 5:9:4। अमाउंटिंग है, इसकी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 206, क्या है, 206। दैट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, तो देखो लेट कॉइन करते हैं, सबसे पहले लेट कॉइन्स कर लेते हैं x, कितने कर लेते हैं, 1 रुपीज में है वह x कॉइन होगी, कितने होंगे, x कॉइन होंगे, ठीक है। अब देखो x कॉइन होंगे तो 50 पैसे में कितने होंगे, x/2, कितने हो गए, x/2, ठीक है। मीन्स 1 रुपीज में x कॉइन हो रहे तो 50 में कितने हो जाएंगे, x/2। 25 में x/4, इसमें x/10, ठीक है। अब इनका रेशो देखो, 50 का रेशो क्या आ रहा है, 5 है, 25 का रेशो 9 है और 10 का रेशो क्या है, 4 है। और इनका सम क्या आ रहा है, 206 है, क्या है, 206। अब एलसीएम देखिए क्या आएगा हमारे पास, 20, एलसीएम क्या आ जाएगा, 20, 2 से करेंगे 10, 50, 4 से करेंगे 5, 45, 10 से करेंगे 2, 8, 206 कितने हो गए हमारे पास, 206 हो गए। अब देखो कितने हो गए ये हमारे पास, 103x अपॉन में 206। अब देखो इस साइड ये अगर हमारे पास 20 डिवाइड का है तो उस साइड किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। अब 103 यहाँ पर किसका है, मल्टीप्लाई का है, किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो इस साइड किसका हो जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड का। मीन्स x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 40, x की वैल्यू क्या आ गई, 40। अब 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन है, उसके क्या है, 5 रेशो है, तो 50 पैसे की कितने कॉइन हो जाएंगे, x की वैल्यू 40 आ रही है, उनका रेशो क्या है, 5, तो कितने कॉइन हो जाएंगे हमारे पास, 200, कितने कॉइन हो जाएंगे, 200। थैंक यू बेटा।